आज हम हनी के बारे में बात करेंगे, शहद के बारे में बात करेंगे, पतंजलि हनी के बारे में बात करेंगे कि क्वालिटी के जितने पैरामीटर हैं वो, और उसके साथ साथ समझिए जो भी स्पेसिफिक केमिकल फिंगर प्रिंटिंग्स हैं, जो अलग अलग घटक इस शहद के अंदर नेचुरली होते हैं, उनको पहचानने वाला काम जो केमिकल फिंगर प्रिंटिंग से किया जा सकता है, समझिए वो कैसे करेंगे वो हमने देखा। और समझिए 25 अलग अलग बैचेस पे हमने काम किया और देखा कि जो जो पैरामीटर्स हैं, जो जो फिंगर प्रिंटिंग्स हैं वो कैसी हैं, समझिए वो आज हम थोड़ा सा देखेंगे। अब हनी के बारे में थोड़ा सा समझिए हम समझें, सब लोग उसको जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। शहद एक नेचुरल स्वीट सब्सटेंस है जो हेल्थ बेनिफिट के लिए और समझिए किचन में इस्तेमाल के लिए बहुत दिनों से चलता आ रहा है। और वो जो शहद है समझिए वो अलग अलग पैकिंग में भी आता है, कुछ समझिए हमारी नई पैकिंग भी है, और देखें समझिए स्क्वीजी वाला भी एक समझिए एक अच्छा वाला पैकिंग है। इसके जो घटक हैं समझिए आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ये शायद मानव इतिहास का सबसे पुराना खाना है, भोजन है, जिसकी समझिए 8000 साल पुराने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। जो हाँ, मनुष्य जो है अरण्यवासी थे और उसमें जंगलों में मधु होता था और उसको जो है उसका समझिए सेवन करते थे, इकट्ठा भी करते थे। एक प्री हिस्टोरिक केव्स में भी स्वामी जी इसके बारे में कुछ सैंपल मिले हैं, ममीज के साथ कुछ सैंपल मिले हैं जो 5000 साल पुराने हैं। और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। स्वामी जी वो 5000 साल पुराने आज भी खाने योग्य हैं, खराब नहीं हुए हैं। ये इतना अच्छा नेचुरल सब्सटेंस है, अगर सही तरीके से इसको रखा जाए तो सेल्फ लाइफ भी इसकी बहुत है। तो समझिए ये कभी एक्सपायर नहीं होता। अब रेगुलेटरी चीजों की तो एक्सपायरी गवर्नमेंट ने ऐसे ही बावड़ेपन में बना रखी है। इसकी नमक की समझिए उनकी एक्सपायरी की बात ही नहीं है, पर वो एक्सपायर नहीं होते, पर रेगुलेशंस हैं। पर 5000 साल पुराना शहद स्वामी जी ममीज के साथ पाया गया है, उपलब्ध। स्वामी जी वो कई अरबों रुपए का शायद बिकेगा, क्योंकि वो 1 या 2 बॉटल थी जो नीचे जमीन में दबी हुई पाई गई और वो स्वामी जी बिल्कुल सही थी, केमिकल एनालिसिस में सेम टू सेम देखने को मिली। तो जो उसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, मानव शरीर जो उसके साथ था रखा हुआ उसमें डिकम्पोजिशन हो गए केमिकल लगाने के बावजूद, पर शहद स्वामी जी अच्छे तरीके से प्रिजर्व्ड पाया गया बगैर किसी केमिकल को ऐड किए बगैर। अब ये जो शहद है स्वामी जी इसको मधुमक्खियाँ बनाती हैं, और मधुमक्खियाँ खुद के लिए बनाती हैं पर इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और आप देखें स्वामी जी मधुमक्खी को उसमें बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक मधुमक्खी पूरी जिंदगी में जितनी लंबी उसका जीवन काल है उसमें वो काम करे तो उसे 800 मिलीग्राम शहद बना पाती है एक मधुमक्खी पूरी जीवन काल। 800 मिलीग्राम 800 मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम का 0.8वां हिस्सा। और स्वामी जी एक ये जो आधी किलो का जो घी जो हम इसका ये देख रहे हैं पैकेट स्वामी जी, ये इतना बनाने के लिए मधुमक्खियों को 20 लाख बार चक्कर लगाने पड़ते हैं 20 लाख अपने छत्ते से लेके फ्लावर्स तक जाने में। तो स्वामी जी आधा किलो बनाने में इतना मेहनत करना पड़ता है, और स्वामी जी ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। तो 20 लाख बार चक्कर लगा के आधा किलो की शहद बनता है स्वामी जी। और ये स्वामी जी यूनिफॉर्म सब्सटेंस तो है, पर इसके कलर में स्वामी जी नेचुरल वेरिएंस पाए जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं गर्मियों में थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, जाड़े में थोड़ा गहरे रंग का है, हल्का सर्दियों में और उसमें क्या नाम है नीचे क्रिस्टल बन जाते हैं, वो नेचुरल है स्वामी जी। वो मस्टर्ड में होता है तो फिर वो जम जाते हैं स्वामी जी। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से पौधे के परागकण से मधुमक्खियां शहद का अपना निर्माण कर रही हैं। तो हर एक फूल के नीचे स्वामी जी छोटा सा एक एरिया होता है जहाँ नेक्टर होता है, जो शहद का प्रिकर्सर है, मधुमक्खियों का खाना वो नेक्टर है। वो जो नेक्टर है स्वामी जी उसको वो मधुमक्खियां खाती हैं और वो उनका भोजन है, और अपने बच्चों को और जो उनकी नई संतति है उनके लिए उस नेक्टर को इकट्ठा करके लाती हैं। पर स्वामी जी फिर शहद क्यों बनता है? तो शहद मधुमक्खियाँ अपना रिजर्व फूड के तौर पे बनाती हैं, और ये जो रिजर्व फूड है स्वामी जी इसलिए है क्योंकि कभी कभी सर्दी के मौसम में या बहुत गर्मी के मौसम में मधुमक्खियाँ बाहर नहीं जा पाती, या बारिश के मौसम में अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो अपने लिए और अपनी संतति के लिए मधुमक्खियाँ उस नेक्टर को लाकर प्रोसेस कर कर उसको सुखा कर उसका पानी कम करके इकट्ठा करती हैं, ताकि जब ज़रूरत हो तब उसका इस्तेमाल कर सकें और उनके पास हमेशा खाना उपलब्ध रहे। तो वो जो शहद बनाने वाला काम है वो उनका रिजर्व स्टॉक की तरह होता है स्वामी जी, और वो ही उनको जीवन देता है। और जब वो नया घोंसला अपना नया छत्ता बनाने जाती हैं तब स्वामी जी उसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। स्वामी जी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, मधुमक्खियों में आपस में कम्युनिकेशन होता है। जैसे स्वामी जी हम लोग आपस में बात कर पाते हैं, ये फ्लाई भी बीज भी आपस में बात करती हैं। स्वामी जी इनका जो बात करने का तरीका है वो बहुत क्यूट है। इनका जो शरीर होता है, जो उनके नीचे का हिस्सा है जिसको हम पूंछ जहाँ पे होगी स्वामी जी, वहाँ वो डांस करते हैं।
उससे ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि निकलती समझी, वो उस डांस से ये बताती हैं दूसरी बीस को कि सूरज के सापेक्ष फूल किस तरफ है। ओह, तो वो जो डायरेक्शनल इंडिकेशन देती है। हाँ इंडिकेशन Signaling। देती है, हाँ समझी, एक तरीके से गूगल मैप की तरह काम करती हैं वो। और बीस को बताती हैं कि कहाँ सूर्य है और उसके कंपैरिजन में फूल कहाँ हैं जहाँ से हम ये शहद लेके आ रहे हैं। और वो जो डांस है समझी, वो दूसरी बीस अच्छे से पहचान लेती है। तो जो एक बीस जाती है और वो फोराज करके लाती है और वो देख लेती है कि यहाँ पे ये भोजन है, तो तुरंत बहुत जल्दी 150 बीस को पीछे पूरा पीछे आ झुंड का जाते झुंड हैं, आता है। झुंड आ जाता है। तो वो जो कम्युनिकेशन है समझी, अभी जो हम बात कर रहे थे इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन की, ये समझी इंटर स्पीशीज कम्युनिकेशंस भी हैं और दो बीज आपस में अच्छे तरीके से कनेक्ट होकर ये वाला काम करती हैं। अब समझिए, अगर आप हनीज की वैरायटी की बात करें, दुनिया में लगभग 320 अलग अलग वैरायटी के हनी पाए जाते हैं। 320 वैरायटी के समझिए हनी। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से फ्लोरल सोर्स से वो बनाए गए हैं, उनका फ्लेवर कैसा है, कलर कैसा है, कौन सी हनी बीज बना रही है। समझिए हनी बीज की बहुत सारी फैमिलीज हैं, छोटी बी, बड़ी बी और बीज की बीज, समझिए उनकी भी अलग अलग तरीके हैं। कुछ बीज बहुत छोटा छत्ता बनाती है, गुफाओं के अंदर भी, मिट्टी के अंदर बना देती है समझिए, और कुछ बहुत छोटा छोटा बनाती हैं, कुछ समझिए बड़ा बड़ा बनाती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्पीशीज से आ रही हैं। जो समझिए बहुत छोटा बनाती हैं, उनकी छत्ते में शहद बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत महंगे महंगे हो जाते हैं और उनकी गुणवत्ता भी कुछ विशेष उनकी गुणवत्ता थोड़ी समझी विशेष होती है। हमने 2 ऐसे शहद पे काम किया, पूज आचार्य जी ने हमें वो वाले शहद उपलब्ध कराए। एक भूटान से आया था और एक चिरांग से, जो हमारी जगह स्वामी जी वहाँ से भी आया था। उनके अंदर स्वामी जी एंटी एजिंग वाले कंपाउंड सबसे ज़्यादा पाए गए थे। तो वो जो हनी, एक एंटी एजिंग जो है ये बहुत छोटी मक्खियाँ, और एक वो रॉयल जेली होता हाँ है, रॉयल जेली समझी, उसके बारे में कल परसों बात करेंगे। मतलब अमीर लोग जो है ना लाखों लाखों रुपए किलो में खरीदते हैं हाँ उसको, समझी, लाखों और रुपए उसको में खाते हैं। कि वो बाकी मक्खियों की आयु कितनी होती है? समझी इन और रानी मक्खी की? रानी मक्खी की आयु समझी लगभग नॉर्मल मक्खी के मुकाबले 3 गुना तक ज़्यादा जाती तो है। वो रॉयल जेली रॉयल जेली खाती है और रॉयल जेली 3 गुना जी रही हो। तो वो उसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है समझी। रियल वर्ल्ड। और समझी वो रॉयल जेली सिर्फ रानी मक्खी के लिए ही बनाई जाती है। तो बाकी जितनी वर्कर वीज हैं, जो कर्मचारी वीज हैं, वो इकट्ठा करती रहती हैं उस बाकी जो परिवार के सदस्य हैं, हाँ जो परिवार के सदस्य हैं समझी, वो जुट के कोशिश में रहते हैं कि जो हनी भी है, जो परिवार की हमारी मुखिया, और वो एक ही वो सारे अंडे देती है, एक ही सारे अंडे देती है समझी। इनमें बड़ा बहुत अच्छा डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है, बिल्कुल समझी। जो मेल हैं उन मेल को समझी, जो उनका काम होता है वो सब करते ही उसके बाद सब वर्कर वीज उन्हें बाहर खदेड़ देती हैं। वो छत्ते में फिर नहीं आते, वो बेचारे बाहर अपने फूल खा पी के जिंदा रहते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। उन्हें ड्रोन्स कहते हैं। जो ड्रोन शब्द है ना समझी, वो ड्रोन्स वहीं से आया है। द मेल हनी बी को ड्रोन कहा जाता है और वो ड्रोन मंडराते ही रहते हैं, जैसे हमारा ये ड्रोन आकाश में मंडराते हैं, वो शब्द वहीं से आया है समझी। तो वो जो मेल हैं वो बाहर रहते हैं, बाकी फीमेल और वर्कर वीज छत्ते के अंदर रहती हैं। और आप देखें समझी, उसमें कुछ वर्कर वीज, पुरुषों को घर से बाहर ही रहना चाहिए, पुरुषों को हाँ अपने अच्छे काम के लिए घर से बाहर ही रहना चाहिए। और समझी जो अच्छी चीज़, और आप देखिए मधुमक्खियों के आप छत्ते पर देखें, उसके चारों तरफ बहुत सारी बीज बैठी रहती हैं। उनका काम क्या है समझी, उनका काम है सिर्फ वहाँ पे रह के अपने पंख हिलाना। क्यों? जब पंख हिलाएंगे तो जो अंदर शहद पक रहा है वो शहद पकेगा, उसका मॉइस्चर कम होगा और हवा के थ्रू वो पानी उड़ के बाहर जाएगा। तो शहद को गाढ़ा करने के लिए उनका काम सिर्फ बैठ के उसको फैनिंग करना है। हाँ, तो ज़्यादा पुरुषार्थ करती है। हाँ समझिए, ज़्यादा पुरुषार्थ, समझिए बहुत पुरुषार्थी हैं। जैसे समझिए आपने देखा कि 20 लाख बार चक्कर लगा के आधा किलो हनी बना रही हैं, तो समझिए ये पुरुषार्थ बहुत लंबा वाला है और बगैर थके निरंतर इसी काम में लगे। तो किसी को अच्छा शहद मिल जाए, रॉयल जेली अथवा ये जो छोटी मक्खी वाला शहद, तो जब उसकी रानी मक्खी वो 3 गुना जी सकती है, तो आदमी 1.5-2 गुना तो जी लेगा समझिए। और लेकिन वो थोड़ा ही खाती है वो भी। हाँ समझिए, उसका समझिए डाइट कम होता है, बहुत सेलेक्टिव तरीके से खाती है और उसका साइज भी बड़ा होता है समझिए, इतनी बड़ी नॉर्मल के मुकाबले बड़ी होती है। हाँ। समझिए मतलब ये हुआ कि ऐसे घटक हैं एंटी एजिंग घटक, उसमें हनी भी एक है, उसके अंदर स्वर्ण भस्म भी एक है, स्वर्ण, हीरक, रजत, मोती, इसलिए उसको मृत्युंजय कहा है हीरक को भी। हाँ। और ये सारे इनको रसायन कहा, ये सारे जितने भी, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो राम रसायन है, भगवान की भक्ति योग रसायन ही है, जिसको हम सुबह से आज कह रहे हैं। तो इन तत्वों को जितना ज़्यादा हम गहरा समझेंगे, उतने ही जीवन के रहस्य हमारे सामने पूरे उद्घटित होते जाएंगे और हम दीर्घायुष्य पाएंगे, आरोग्य तो पाएंगे ही,
आयुष्य भी हमारा लंबा होगा। जी। तो समझिए अगर हम हनी के वैरायटी की बात करें तो बहुत सारी वैरायटी है समझिए, इनमें कुछ जो बहुत वर्ल्ड फेमस वैरायटी समझिए, एक है मनुका हनी जो समझिए एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो समझिए न्यूजीलैंड में है। ये बहुत गहरे रंग का होता है, ब्रांडिंग और बहुत ज़्यादा स्वाद नहीं होता इसमें, ये समझिए बहुत ब्लैंक होता है, पर ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है समझिए। ये आई थिंक 4-5 लाख रुपए किलो के रेट पे जाता है। तो हाँ समझिए, इसकी प्रोसेसिंग, इसकी पैकिंग समझिए, लोग इसको अलग अलग ब्रांड के तौर पर बेचते हैं। मनुका के नाम से पता नहीं समझिए क्या क्या लोग उसका सेवन भी करते हैं। कोरियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में समझिए उनकी जो दवाइयाँ हैं वो मनुका में घोल के पेस्ट के तौर पे वो भी सप्लाई की जाती हैं। तो समझिए लोग अलग अलग तरीके इसको करते हैं। वैसे हमारे यहाँ औषधि को अनुपान में ना, हाँ समझिए, अनुपान में जो शहद इसीलिए देते हैं कि उससे उस औषधि के सोना चांदी हीरा मोती आदि जो भी हम ले रहे हैं उसके गुण मल्टीप्लाई हो समझिए, उसके कई गुना इफेक्ट आएंगे। इसलिए औषधि को हनी से लेते हैं, चाहे वो बूंद भर ले लो, चाहे आधी चम्मच ले लो, जैसे जिसके सामर्थ्य वैसे ले लो। तो अनुपान में हमारे यहाँ पर हनी भी है। अनुपान में हम गोधन अर्क भी देते हैं, वो भी उसको बढ़ाता। अनुपान में हम अलग अलग क्वाथ देते हैं, अलग अलग हम आसव अरिष्ट देते हैं, अलग अलग औषधियों का औषधीय जल देते हैं। तो वो इसी का यही तात्पर्य होता है। जी हाँ समझिए। तो समझिए अगर हनी के हम हेल्थ बेनिफिट देखें क्या क्या काम ये करता है, समझिए इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो बहुत सारी हैं समझिए, उनके बारे में हम कभी और भी बात करेंगे। पर आप देखें समझिए जो मेजरली देखें, एक तो ये ऊर्जा को बढ़ाता है, वजन कम करने में हेल्प करता है, एंटी एजिंग जैसा आपने कहा समझिए है, ये बीमारियों के होने के रिस्क को कम करता है, डाइजेशन अच्छा रखता है, इम्यूनिटी बढ़िया रहती है, और अच्छा एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, और समझिए एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी है। समझिए अगर कहीं चोट लग जाए, कोई छोटी चोट हो और हनी पास में हो, तो समझिए हनी को ऊपर से लगाने से भी चोट जल्दी बढ़ जाती हैं। हम समझिए कुछ ऐसे क्लिनिकल ट्रायल भी कर रहे हैं एम्स के साथ मिलकर, जहां समझिए हम ऐसे रोगियों के ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा जल गए हैं, बर्न वुंड्स हो गए हैं, उनको समझिए हनी को टॉपिकली उनके शरीर पर लगा रहे हैं, कायाकल्प तेल के साथ मिलाकर लगा रहे हैं, और समझिए देख रहे हैं कि उनके अंदर कैसे इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो हनी समझिए घाव के भरने में भी हेल्प करता है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में भी हमारी मदद करता है। अब समझिए इसके अगर आप देखें कि जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो तो हैं ही हैं, पर समझिए इसके अंदर एडल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कि इसके अंदर लोग पता नहीं क्या क्या मिला मिला के समझिए बेच रहे होते हैं। इसके समझिए 2 टाइप के एडल्ट्रेशंस हैं। एक तो इनडायरेक्ट हैं, मतलब कि समझिए जब हनी को जब हार्वेस्ट किया जाए, जब हनी को समझिए हनी बीज को कल्चर किया, इसको हम एपी कल्चर कहते हैं, तो समझिए उसमें हनी बीज को ओवर फीड कर देते हैं चीनी के सॉल्यूशन से। तो समझिए वो डायरेक्ट तरीका है। और एक डायरेक्ट है समझिए कि जैसे ही हनी हार्वेस्ट किया उसमें और चीनी मिला दी, पानी मिला दिया, प्रोसेसिंग कर दी, या समझिए उसकी ओरिजिन चेंज कर दी। ये एडल्ट्रेशन बहुत अलग अलग तरीके से हमारे खाने की क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। तो समझिए इसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से लेके पानी से लेके शुगर सिरप तक सब हनी में समझिए लोग मर्ज कर देते हैं। तो समझिए अब ये क्रिटिकल है कि हम ये पहचानें कि हनी की गुणवत्ता कैसे देखी जाए, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे घटक हैं, और समझिए कौन कौन से पैरामीटर को इस्तेमाल करके हम हनी को पहचान सकते हैं। तो समझिए इसके अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सब समझिए हम अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग किस्मों की जो टेस्ट हैं वो हम इन पर करते हैं। और चाहे आप समझिए बात करें गोल्ड स्टैंडर्ड्स की, मतलब पूरे दुनिया में जो हनी को टेस्ट करने के तरीके हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, उन सबको समझिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हम टेस्ट करते हैं। इन सबको या तो समझिए हम मीट करते हैं या समझिए हम इनको बीट करते हैं। 4 या 5 एडिशनल टेस्ट भी हम समझिए इनके अलावा भी करते हैं। और इनके जो अलग अलग घटक है समझिए वो हम करें, टेस्ट देखें तो देखें, पर समझिए मैं आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूँ कि हमने 25 अलग अलग टाइम के बैच के हनी के लिए, और समझिए हमने उनको पर ये देखने का प्रयास किया कि उनके अंदर कौन कौन से घटक किस किस मात्रा में हैं, और क्या वो समझिए एक में हैं तो क्या वो सब में देखे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ उनमें कोई एंटीबायोटिक का कंटामिनेशन तो नहीं है, उसमें कोई ऐसे एग्रोकेमिकल तो नहीं है, समझिए कुछ ऐसे पेस्टिसाइड तो नहीं आ गए हैं जो हनी के अंदर नेचुरली नहीं होने चाहिए। उन सबको समझिए हमने नापा, और लगभग 108 टाइप के अलग अलग हमने समझिए टेस्ट करके देखे। और ये जो हमने समझिए टेस्ट करके देखे, उसने बताया कि हर एक हनी के बैच की अपनी कैपेबिलिटी कितनी है। तो समझिए पतंजलि हनी के जो अलग अलग सैंपल हैं हमने उन पर काम किया, कुछ समझिए यहाँ पर रखे हैं, कुछ हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये समझिए जो नया वाला पैकिंग स्क्वीजी, ये समझिए बहुत ही अच्छा है, इसे तुरंत
अप्लाई करने में बहुत सुविधा रहती है, हाथ पे भी कुछ चिपचिप नहीं लगता और स्वामी चम्मच भी गंदी नहीं होती है और आराम से सीधे सीधे जैसे चाहें वैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने स्वामी जी इन सब हनी के ऊपर काम किया और ये जो यूजर फ्रेंडली है स्वामी जी, ये यूज़र फ्रेंडली है और ये स्वामी इसकी कैपेबिलिटी बहुत ही सही है। ऐसे भी डाले तो तुरंत सीधा मुंह में जाता है, सीधा मुंह में जाता है स्वामी जी। और जो लोग स्वामी जी रोटी पे ब्रेड पे लगा के खाते हैं, चिपा चिपा देखो बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि इसके अंदर ऐसा बॉल्ब लगा हुआ है ताकि वो बिल्कुल उसको सेव करके रखे। वो छोड़ते ही फिर पूरा शक कर लेता है। हाँ स्वामी, बिल्कुल बंद हो जाता है स्वामी जी। तो ये जो हनी है, इसके जो पैरामीटर्स हैं, ये स्वामी जी हमारी इंटरनल लिस्ट हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हम पतंजलि में इस्तेमाल करते हैं हर एक क्वालिटी को चेक करने के लिए। स्वामी जी चाहे वो इनकी टेस्ट ऑर्डर से लेके केमिकल कंपोजिशन की बात हो, अलग अलग पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन हो, एंटीबायोटिक की बात हो, उन सब को स्वामी जी हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। और आप देखेंगे कि इनके जो जो घटक हैं, हमने उन सब पे भी काम किया और देखा कि स्वामी जी कैसे कैसे हैं। तो आप देखें स्वामी जी, हमने देखा कि फिजिको केमिकल पैरामीटर कौन से हैं, मेटालिक कंटामिनेंट्स कितने हैं, एंटीबायोटिक्स कितने हैं, वो सब कुछ हमने देखा। और स्वामी जी अब देखिए कि जो जो वैल्यू हमारे पास आनी थी, जैसा जैसा हमने देखा था, स्वामी जी जितने भी रिक्वायरमेंट हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ के, चाहे इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट हो या भारत सरकार के एफएसआई के रिक्वायरमेंट हो, उन सब पैरामीटर में स्वामी जी ये 25 के 25 बैच जो हमने रैंडमली पिक किए थे, वो स्वामी जी बिल्कुल खरे उतरे, बिल्कुल उनको हर एक पैरामीटर को बीट किए और स्वामी जी जैसी जैसी नीड थी स्वामी जी वैसे होके गए, जो ये बताते हैं कि पतंजलि हनी की जो अपनी शुद्धता है, जो उसकी जितनी भी कसौटियाँ हैं, उन सब पे स्वामी जी ये अच्छे से खरा उतरता है। उसके बाद स्वामी जी हमने और डिटेल काम करने शुरू किए। जो हम देख रहे थे एनएमआर के बारे में, एचपीएलसी के बारे में, एचपीटीएलसी के बारे में, और स्वामी जी अभी जो हम बात कर रहे थे फिंगर प्रिंटिंग की, स्वामी जी उनके बारे में अगर आप वो देखें स्वामी जी, ये केमिकल फिंगरप्रिंट्स हैं हनी के जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो बार चार्ट के तौर पर हमें दिखाई दे रहा है, जो बार कोड दिखाई दे रहा है स्वामी जी, ब्लैक कलर के ये जो डॉट्स हैं, ये एक हनी का फिंगरप्रिंट है। और स्वामी जी आप देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि ये ही फिंगरप्रिंट हर एक हनी के बैच में देखने को मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि एक हनी की जो कैपेबिलिटी है केमिकली डिफाइन करने की, समझिए वैसा ही हर एक बैच में देखने को मिलता है। चाहे हम बात कर रहे हो नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स की या हम बात कर रहे हो फ्लोरेसेंस फिंगरप्रिंट की, उन सब में आप देखें स्वामी जी ये बहुत एक अच्छा कंजर्वेशन दिखाई देता है कि जैसा कि एक ही बैच का फिंगरप्रिंट है, समझिए वैसा ही हनी के हर एक बैच का फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। और समझिए अगर हम इसको और अलग तरीके से डिपिक्ट करें, डिफाइन करें, तो आप देख पाएंगे स्वामी जी कि जो पैरामीटर्स के अपने अपने पैराडाइम्स हैं, जिस तरीके से एक एक फाइटो कंपाउंड इस हनी के अंदर उपलब्ध है, वैसा ही स्वामी जी हर एक बैच में है। और इसको जो दिखाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग तरीके से मैं देखा स्वामी जी, थोड़ा देखने में अच्छा और क्यूट लग रहा है कि ये बिल्कुल पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एक एक बैच के अंदर किस किस तरीके के किस किस मात्रा में ये फाइटो कंपाउंड्स हैं। और स्वामी जी हमारी टीम में डॉक्टर मोनाली जोशी जी हैं, वो ये काम बड़ा अच्छा करती हैं और उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से स्वामी जी इसको डिपिक्ट भी किया और बताया कि हनी के जो अपने घटक हैं वो फिंगरप्रिंट के तौर पे कंजर्व तो हैं ही हैं। और उसके बाद स्वामी जी अगर हम इनके कुछ LC-MS के करने के साथ साथ HPLC भी कर देखें, इनके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो रेशियो है उस पर भी काम करके देखें, जो अनुपात है स्वामी जी वो ये बताता है कि नेचुरली हम कितने क्लोज हैं। क्योंकि स्वामी जी अगर कोई एडल्ट्रेशन करना चाहेगा तो वो ग्लूकोज या सुक्रोज का लेवल बढ़ जाता है, फ्रक्टोज स्वामी जी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं हो पाता। तो जो नेचुरल अनुपात है अगर वो सही सही बना रहे, वो भी स्वामी जी इसी बात का पैरामीटर होता है कि ये हनी शुद्ध है, नेचुरल है और हनी भी ही द्वारा बनाया हुआ है। तो समझिए अब ये देखिए, ये जो 25 बैच के आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर जो पीक्स हैं, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अपने पीक्स हैं। और अब देखें स्वामी जी एक अच्छे तरीके से कंजर्व्ड हैं, बैच टू बैच स्वामी जी वेरिएंस बिल्कुल भी नहीं है, जो ये बताता है कि ये सैंपल्स, ये जो हनी के बैचेज हैं, ये स्वामी जी प्योर हैं, शुद्ध हैं और उसी अनुपात में है जैसा कि नेचुरली उनको होना चाहिए। अब स्वामी जी ये सब फाइंडिंग हमने इतनी सारी इकट्ठी कर ली और स्वामी जी बहुत सारा इस पर काम किया। उसके बाद स्वामी जी हम इसको एक जर्नल के पास लेके गए और स्वामी जी मुझे अब ये बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व है कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने पहली बार इन हनी की हाई परफॉर्मेंस एनालिटिकल अप्रोचेस का इस्तेमाल करके ये बताया कि केमिकल फिंगरप्रिंट हो या फिर स्वामी जी अलग अलग टाइप की वैलिडेशंस हो, एक कमर्शियल हनी सैंपल का इतना बड़ा पेपर स्वामी जी जो इम्पैक्ट फैक्टर 6.5 में छपा हुआ है, वो स्वामी जी पहली बार हुआ। और आप देखें स्वामी जी अप्लाइड फूड रिसर्च
बैच में पब्लिश हुआ और स्वामी जी हमने बताया कि चाहे वो डिस्टिंक्ट बैचेस आज के हों या 2 साल पुराने हों या 6 महीने पुराने हों, इन सब के अंदर स्वामी जी एक कंजर्वेशन है। और ये पहली बार हमने देखा कि हनी एक अच्छा फूड होने के साथ साथ एक वेरी वेल डिफाइंड केमिकली करेक्टराइज एक ऐसा फॉर्मुलेशन भी है जो अच्छे तरीके से स्वामी जी नापा जा सकता है। क्योंकि अब तक स्वामी जी बातें चल रही थी कि क्या हम हनी को करेक्टराइज कर सकते हैं, और स्वामी जी हमने साइंटिफिकली ये प्रूव करके दिखाया इसको करेक्टराइज किया जा सकता है, इसके पैरामीटर को डिफाइन किया जा सकता है, और 25 बैच में स्वामी जी हमें अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिली।